तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है, अब की बार 90 पार। तो चलिए उसी श्रृंखला में अपन एक बेहतरीन सा मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। फिजिक्स का ये पेपर है, हर विषय की मैं आपको अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। एक ही पेपर में से आपका 30 से 40 नंबर का फंसने का चांस रहेगा, ठीक है। तैयारी करो, बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये 3 मॉडल पेपर मैंने आपके लिए जारी किए हैं, ठीक है। बड़ी रिसर्च से बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि उठा के हर कहीं के क्वेश्चन दे दिए। जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, उनको ही इसमें ऐड किया है। तो आप आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देर किस बात की, परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आप इसको सोल्व करके जरूर जाइएगा। गैस के अणुओं की गति होती है त्रिविमीय गति। देखो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान रहता है -40 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? अंश सेल्सियस, बाकी सारे ऊष्मा के मात्रक हैं। समतापी प्रक्रम में नियत रहता है, तो समतापी प्रक्रम में ताप हमेशा नियत रहता है। सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है -273.18 डिग्री सेल्सियस। हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे, ये चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से आपको देखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका हो गया ये, ठीक है भैया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने प्रतिबल का विमी सूत्र भर दिया है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का जो वेग होता है ना, वो होता है 332 मीटर अपॉन सेकेंड। जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम संचरित करती है। हो गया। बल्क के आवेग का mks मात्रक हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड। वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं वो हो गया जड़त्वीय फ्रेम। जो पहला है अभिकेंद्र त्वरण, इसका आपको मिलान करना है, यहाँ से ये हो जाएगा। गैस का जो दाब है दूसरा, यहाँ से अपन बात करेंगे दूसरे का मिलान आपको हो जाएगा बेटा। दूसरे का मिलान आपको करना है यहाँ से। तीसरा जो रहेगा संवेग का मिलान आपका तीसरे का हो जाएगा यहाँ से ये। चौथा पलायन वेग का आ जाएगा √2gr, और पांचवा जाएगा कक्षीय वेग। पलायन वेग हो गया है ना, और ये तो पांचवा आ जाएगा, पांचवा यहाँ का है ये। चौथा है आपका ऊर्जा का आ जाएगा जूल, और ये छठा का आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। इसके बाद में अपन जाएंगे एक वाक्य उत्तर में। वेग समय ग्राफ के समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? वस्तु का विस्थापन। क्या होता है? वस्तु का विस्थापन। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? लोटनिक घर्षण। रॉकेट नोदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। घूर्णी गति का द्वितीय नियम या द्वितीय समीकरण आपको लिखना है, और 1 कैलोरी जूल का मान, ठीक है, ये भी आपको आंसर में लिख लेना है ना। ये आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहने वाला है, और पांचवा जो है ना वो असत्य रहेगा। ठीक है, यहां से देख सकते हैं। अब अगला है आपका सदिशों का योग का त्रिभुज का नियम लिखना है। साइकिल में मरघाट क्यों लगाए जाते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 7 आप